पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट का किंग बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके। भारतीय टीम को 156 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार हुजैफा एहसन, अब्दुल सुभान और मोहम्मद सयाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया, मद्दाहों ने सेल्फियां ली। नौ ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। सिर्फ 29 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सब पाकिस्तान को मुबारक हो। हमारी तवक्कुआत से बहुत अच्छा खेला और टैलेंटेड बॉय है वो माशाल्लाह। हमारे मुल्तान का नाम भी रोशन करेगा इंशाल्लाह आगे भी, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमें बहुत खुशी है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी हम तीनों भाई एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। मैं कभी बॉलिंग कराता था अपने भाइयों को, तो वो कभी मुझे बॉलिंग करा देते हैं। तो हम तीनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 172 रन की इनिंग खेली है। 200 भी कर सकता था लेकिन जो उसके नसीब में था। और ये जो जीत है मैं पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। सब पूरा पाकिस्तान आज खुश है कि एक हमारे बच्चे ने और बाकी बच्चों ने मिलके ये जो आज टूर्नामेंट विन किया है। और मेरी दुआ है कि यही बच्चे आगे वर्ल्ड कप भी ऐसे ही जीत के आए तो मज़ा आ जाएगा। 113 गेंदों पर 172 रन बनाने वाले ओपनर समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी पर मुल्तान में उनके घर जश्न का समा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद भाई बेहद खुश। समीर के हर चौके छक्के पर दोस्तों, अहले मोहल्ला और घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद दुबई में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन ने हाल खुशी के गीत गाए। कहा, एक समीर मिन्हास पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। फास्ट बॉलर अली रजा की भी तारीफ। शायकीन ने कहा कि पाकिस्तान लड़कों ने टूर्नामेंट के राउंड मैच में भारत के हाथों शिकस्त का दाग धो दिया। खिलाड़ी जीत के बाद बाहर निकले तो दिल दिल पाकिस्तान सुनाकर लहू गरमा दिया। भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट के फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। फिर सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया। और आज पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत को चित किया। सरफराज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को एतमाद दिया और वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। समीर मिन्हास ने दबाव में बहुत बड़ी और शानदार इनिंग्स खेली। बॉलर अली रजा, अब्दुल सुभान, सयाम ने बहुत मेहनत से बॉलिंग की। वेल डन टीम। पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, यह फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फख्र का जबरदस्त लम्हा है। पीसीबी का राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा फतह की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की फाइनल के हीरो समीर मिन्हास से मुलाकात। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाया। शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्तकबिल में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की। मैच के बाद चेयरमैन पीसीबी तमाशाइयों में घुल मिल गए। फील्डिंग के लिए दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में आयादत की, खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक दफा फिर हैंडशेक नहीं हुआ। ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों में हैंडशेक नहीं हुआ था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के तीनों मैचेस में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था।
नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे। अंडर 19 एशिया कप में जीत पर सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और आज़म का सबूत है। नौजवान खिलाड़ियों की जीत आने वाले आलमी मुकाबलों के लिए उम्मीद की किरण है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन। कहा, शानदार परफॉर्मेंस पर कौम को टीम पर फख्र है। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सब सिलाली परचम बुलंद किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी टीम को मुबारकबाद। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल का भी टीम को खिराज तहसीन। इनको क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितनतुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का कहना है, झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क की हालात को ठीक करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है, आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा है। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जाम मुज़ाकरात किए जाएं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो भी इक़दाम लेंगे हम उनके साथ होंगे। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। हमें आइन की बहाली की जद्दोजहद करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा।
पाकिस्तान नेवी के मिल्जिम क्लास के दूसरे जहाज PNS खैबर की इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में कमीशनिंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिफाई पैदावार में पाक तुर्क इश्तराक को फरोग देने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों ममालिक की शराकतदारी का मजहर है। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, अमले से मुलाकात की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मिल्जिम जहाज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी प्लेटफॉर्म्स में शुमार होते हैं। मिल्जिम जहाज जदीद असलहे और आला दर्जे के सेंसर्स के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान के लिए मिल्जिम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहदा 2018 में हुआ था। मुआहदे के तहत 2 जहाज तुर्की में और बाकी 2 जहाज पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया और दिफाई माहिरीन को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक़ी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक़ के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत ने कहा कि बगदाद तहजीब और तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत तारीख़ी शहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नए सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कीमत का फायदा लेता था। ज़राए का कहना है इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सारिफीन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सयाहत, ज़राअत, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सयाहत के शोबे में मॉरिशस की सरमायाकारी का ख्याल। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को खत। इंटरपोल का कहना है कि जुल्फी बुखारी के वकला की दरख्वास्त और पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मनसूख किया। तवील खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांक और चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल का अलाम, मालम जब्बा में बर्फबारी। अटमकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अरंगकेल में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला और तोबा चकजई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोसार, मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। मौसम सर्द हो गया, सयाह बर्फबारी के मुंतज़िर। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मतला अबर आलूद, सूरज की आंख में चोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे के साथ हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह धुंध की लपेट में आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई।
गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची में कल सुबह भी धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया। गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत शफी जान ने कहा है कि विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 4 खरब रुपए के वाजिबात हैं। पन बिजली मुनाफे की अदायगियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई। विफाक पेट्रोलियम और गैस पर आयद एक्साइज ड्यूटी सूबे के हिस्से में मुंतकिल नहीं कर रहा। रवा साल ज़म अजला के तरक्याती अखराजात में 50 अरब रुपए से ज़ायद कमी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। किसी सजा याफ्ता को क्या एहतजाज के जरिए रिहा कराया जाता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलविस नहीं थी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला सूबे को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। अमन होगा तो सूबे में सरमायाकारी भी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को सफ़र से बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेजात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफलें, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल बाइनोकुलर्स, थर्मल TI कैमरे और सर्विलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 210 B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियाँ और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ ली जाएंगी। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में 3 साल की बच्ची नाले में गिरकर जान बहक। अहले मोहल्ला ने बच्ची को अपनी मदद आप के तहत नाले से निकाला। रेस्क्यू के मुताबिक 3 साल अलीजा नाले पर बनी लकड़ी की आर्जी गुजरगाह से नाले में गिरी। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ वुरसा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। वुरसा का इल्जाम है कि इसहाक की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई। जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतकाल कर गया। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। SSP जामशोरों का कहना है कि SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। कराची में आबाद का मौक़िफ़ सामने आते ही वज़ीर आला सिंध ने भत्ताखोरी के मामले का नोटिस ले लिया। सबको बुलाया और कहा कि इस इशू को हल करेंगे। जिन बिल्डर्स को शिकायत थी उससे मुतालिक पुलिस एक्शन ले चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कराची में शीरी जिना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KMC के सर्द खानों को बहाल कर रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है। सबका फ़र्ज है कि शहर को बुरे वक्त की तरफ जाने से रोकें। जमात इस्लामी का पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने में खिताब करते हुए कहा, PTI और मुस्लिम लीग नून 6 साल से बल्दियाती इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। पंजाब भर में इस काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हमारा मुतालबा है मुल्क भर के अंदर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाया जाए। 15 जनवरी को मुल्क भर में कानून और निज़ाम के हवाले से अवामी रेफरेंडम किया जाएगा। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी। 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई। 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। 10 अक्टूबर की गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, 1 बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी।
जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के नज़दीकी कस्बे में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 नामालूम मुश्तबा अफराद 2 गाड़ियों में आए, बार में फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्ज़िमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई राहगीरों को गोलियां लगीं। हमलावरों की तलाश और हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। सिविल सोसाइटी के तहत फ्रेयर हॉल में मौसमियाती मार्च, मुख्तलिफ समाजी और सिविल तंजीमों के अरकान की शिरकत। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कलाम पर शीमा किरमानी ने परफॉर्मेंस दी। मार्च में शरीक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ तबकात की जानिब से माहौल दुश्मन इकदामात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि पार्क, दरियाओं और समुद्रों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और मारूफ अदाकारा माहिरा खान को सालगिरह मुबारक, मद्दाहों की जानिब से तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी।